नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही दर्दनाक वाकया मैं लेकर के आया हूँ। आखिर एक लड़की जिसकी शादी होने के बाद उसका पति घर न ले जाने के बावजूद वह उसे शमशान घाट शमशान में ले जाता है। आखिर ऐसा क्यों करता है? बहुत ही जबरदस्त और हैरान कर देने वाली कहानी है, क्योंकि अक्सर लड़कियों की शादी होती है वो अपने महल में, अपने घर में, खूबसूरत घर में अपने पति के साथ जाती हैं, लेकिन आखिर यह पति अपने उस पत्नी को शमशान में क्यों ले जाता है? बहुत ही जबरदस्त और हैरान कर देने वाली कहानी है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग इस वाकया को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक छोटा सा परिवार, जिस परिवार में जो है एक माँ बाप और उसकी इकलौती एकमात्र बेटी थी। वे दोनों माँ बाप जो है अपनी बेटी का बहुत ही अच्छे से परवरिश करते थे, लेकिन शायद ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था। और उस बच्ची के माँ बाप कहीं से आ रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता, जिसकी वजह से दोनों, उसके मम्मी और पापा, वहीं पर जो अचानक उनकी डेथ हो जाती है। बेचारी यह लड़की लवारिस हो जाती है, कोई इसका रेख देख करने वाला नहीं होता है, लेकिन इसकी एक चाची रहती है, चाचा और चाची ने इस बच्चे को अपना पास रख लिया, अपने गोद में ले लिया। और वो चाचा और चाची जैसे अपने बच्चों का परवरिश करते थे, ठीक वैसे ही अपने इस बच्ची को भी परवरिश करते हैं। उन लोगों के पास इतने सारे धन दौलत नहीं थे, इतने अमीर ज़्यादा नहीं थे कि वह अच्छे खासे स्कूल में पढ़ा सके, अच्छा परवरिश कर सके, लेकिन जैसे वे अपने बच्चों को रखते थे वैसे इसे भी रखते थे। इसका बड़ा ही मन था कि मैं भी स्कूल जाती और मैं भी पढ़ाई लिखाई पढ़ती, मैं भी कुछ अच्छे खासे जानकार बनती। और वह जब बच्चों को स्कूल जाते वक्त देखती तो इसके भी मन में बड़े ही लालसे होते थे, और वह कहती थी अपनी चाची से कि चाची मुझे भी स्कूल जाना है। लेकिन चाचा और चाची के पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करा सके। हाँ, एक गांव में एक बूढ़े बाबा जी थे, वे अपने पास में बैठा करके थोड़ा बहुत जरूर कुछ ज्ञान की बातें बता दिया करते थे, और वो सब चीज़ें जान करके वो जो बच्ची के मन में बड़े ही ख्वाहिशें जगती थी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि वे दोनों, उसके चाचा और चाची जो थे, एक ईंट के भट्ठा था और वहीं पर काम करते थे, और वहाँ पर काम करके जो भी पैसे मिलते थे उससे अपना खर्चा चलाते थे। मेहनत ज़्यादा थे, लेकिन उसके हिसाब से मजदूरी बड़ा ही कम मिलता था। ये बच्ची कहती कि जब चाची आप लोग हमें पढ़ने भी भेजेंगे, फिर जो पैसे की दिक्कत हुई है, तो जब आप काम करने जाती तो मेरे को भी अपने साथ में लिवा चलिए, मैं भी वहाँ पर काम करूँगी तो हम भी कुछ पैसे कमाएंगे, जब पढ़ाएंगे नहीं तो कुछ कर लेंगे। लेकिन चाचा और चाची ने कहा नहीं, ऐसा काम नहीं, बच्चों से काम करवाना नहीं चाहिए। और वह हर बार कहती रही और हर बार यही कहती रही, लेकिन जैसे भी था परिवार ठीक ठाक से बेचारी वो बड़ी हो गई, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई। वो चाची की बड़ी ही ख्वाहिशें थी कि मेरी जो बच्ची है ना, इसकी शादी हम बड़े ही धूमधाम से करेंगे, किसी राजकुमार से करेंगे। लेकिन जब अपने चाचा से बात करते तो चाचा कहते कहाँ हम लोगों के पास इतने सारे पैसे हैं, और हम लोग तो दिन भर ईंट का ही काम करते हैं, तो कहाँ भरसक समय ही नहीं मिलता कि हम कहीं से बात करें। बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन कहीं पर कोई जो चारा ही नहीं मिलता, क्योंकि समय ही नहीं मिलता था कोई अच्छा सा घर देखने के लिए। अगर कोई अच्छा सा मिले तो अच्छे खासे पैसे भी लगेंगे। लड़की तो खूबसूरत थी, अच्छी थी, लेकिन पैसे तो जरूरी चाहिए। पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो भला अच्छे खासे खानदान, घर परिवार में शादी कैसे हो सकती थी? यह लड़की बड़ी हो जाती है और शादी की चर्चा होने लगती है, लेकिन जब यह सुनती तो ये सोचती, बड़ी ही अंदर शर्माती थी कि मेरी शादी हो गई, अच्छा सा राजकुमार होगा, मैं अपने पति के साथ कितने ऐसो आराम से रहूँगी, मेरा पति हर तरीके से मेरी केयर करेगा। खूब सपने सजोई। और एक बार उसके कान में भनक पड़ ही गया कि किसी के माध्यम से तुम्हारी चाची है ना, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा रिश्ता देखिए, उसके पास खूब सारे पैसे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है। वह बहुत ही मन खुश हुई, और चाची वास्तव में एक रिश्ता देख ही ली थी। वह 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया, बस वह उसकी लड़की को पसंद करता था, जिसके वजह से वह लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया था। और वह दिन आ भी गया कि उसके चाचा और चाची ने मिल करके उस लड़के से शादी कर दी। और शादी करने के बाद बड़ी ही वह खुश थी कि मेरा पति मेरे को अपने घर पर ले जाएगा, और वहाँ पर जो एक अच्छा सा घर मिलेगा। यहाँ तक तो आज तक टूटी फूटी में रहे, लेकिन बड़े ही उसके सपने थे अपने पति को लेकर के। लेकिन क्या होता है,
वह तो घूंघट में थी और उसका पति जब अपने उस दुल्हन को ले करके जब जाता है तो वहाँ पर एक गेट खोलता है। लेकिन जब वो गेट खोलता है तो वह तो दुल्हन जब सामने का मंजर देखती तो बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि वह जो देखती है ना, जैसे देखती कि उस गेट के अंदर तो पूरा ही शमशान है। यहाँ पर कितने सारे जो है चिताएं जल रही है और मेरे को यहाँ पर मेरा पति यहाँ पर क्यों लेकर के आया। और फिर जो वहाँ पर वह शमशान में एक घर था और उस जगह पर ले जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि जो मेरा पति है इस शमशान घाट का रखवाला करने वाला है, इस शमशान में चिताओं को लकड़ियाँ सजाने वाला, और उससे जो पैसे मिलते हैं, क्योंकि उसका जो घर था एक दरवाजा जो है उस शमशान घाट के बाहर खुलता था और एक दरवाजा शमशान के अंदर खुलता था। रात्रि के समय में कभी कभी उसे डर भी लगते थे, लेकिन बस अब तो रहने की आदत हो गई थी, क्योंकि आदमी का इस दुनिया से जाना किसी का कोई ठिकाना नहीं, कब रात को कौन आ जाता कुछ भी नहीं पता चलता। बल्कि जो उसका पति था वो उसका चिताओं को सजाने वाला था, हर तरीके से जो सहायता होनी थी करता था, लेकिन इसके बदले वह ऊंची रकम का चार्ज लेता था, अच्छे खासे पैसे लेता था। इसके बदले तब जाके वह काम करता था, लेकिन शायद उसको पता नहीं था एक दिन हर इंसान को एक ना एक दिन तो जाना ही है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हर लोग वहाँ पर, कितने सारे लोग वहाँ पर आते थे, क्योंकि वह शमशान था। सुबह से लेकर के शाम तक उसका पति यही काम करता था, इसके बदले में अच्छे खासे पैसे लेता था और पैसे ले आकर के अपने पत्नी को देता था। उसे खूब सारे पैसे मिलते थे, अच्छा खासा रकम भी मिलता था। इस वजह से वह भी खुश थी और वह भी खुश था, लेकिन शायद उसे नहीं पता था क्या होने वाला है। और एक बार उसकी पत्नी ने देखा कि जब जहाँ पर चिताएं जलती हैं और उस चिताओं को जलाने के बाद जो है ना, वहाँ से थोड़ी सी राख जो उठा करके वह अपने पॉकेट में रख लेता है। और जब पॉकेट में रख लेता है तो अगले दिन उसका पॉकेट जो है नोटों की गड्डिया से भरी रहती थी। आखिर ये कैसा क्यों हो रहा है? एक दिन देखती है, 2 दिन देखती है, लेकिन अक्सर जब वो केयर करती है तो जो मेरा पति रहता है, उसका लड़की का पति रहता है, वह जो हर चिताओं का राख को नहीं उठाता है, बल्कि कुछ खास गिने चुने चिताओं को। और जब वो अपने पति से पूछती है तो उसका पति कुछ भी नहीं बताता है। कई बार जानने की कोशिश की आखिर मेरा पति ऐसा कैसे करता है, क्यों काम करता है। और उसके अगले दिन उसके पॉकेट में नोटों की गड्डियां भरी रहती थी। क्या आखिर उसका क्या ताल्लुक, इसका क्या उपयोग करता, कुछ भी उसे क्लियर नहीं होता, समझ नहीं आता। लेकिन चाहे जैसे भी हो, वह अच्छा खासा पैसे कमा करके रख चुका था। फिर जो है उसका पति एक दिन रात्रि के समय में वह जो घर से बाहर जाता है और कहता है कि देखो जी, आज मैं पूरा रात्र भर आज मैं यहाँ पर आऊँगा नहीं, और सुबह के समय में हो सके तो मैं आऊँगा। और रात्रि के समय में वह घर से बाहर निकल जाता है और इधर अपने घर में आराम से सोई रहती है। लेकिन तब तक आधी रात बीती रहती है, 1-2 बजे रात हुआ रहता है और घर का दरवाजा अचानक कोई तेज से पीटने लगता है, जोर से आवाज़ लगाने लगते हैं। वह तुरंत उठ करके बैठ जाती है और डर जाती है, इतने रात्रि के समय में इतना जोर से दरवाजा कौन पीट रहा है, कौन खोल रहा, कौन ऐसे काम कर रहा है। बेचारी वो बहुत ही भय हो जाती है। वह पूछती है कौन कौन कौन, और दरवाजे पर कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है। तो समझती कि शायद कोई इस दुनिया से चला गया होगा, उसका अंतिम समय आ गया होगा। लेकिन जब वह दरवाज़ा खोलती है तो जो चीज़ें देखती है वास्तव में उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते, क्योंकि वास्तव में कोई इस दुनिया से चला ही गया था, लेकिन वो दूसरा कोई और नहीं था, वो उसका पति ही था जो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया था। और उसको डेड बॉडी को, उसकी शरीर को लेकर के एक आदमी खड़ा था। वो अपने आप को बताता कि हम दोनों रास्ते में सफ़र कर रहे थे, लेकिन यह जैसे ही एक जगह पर रास्ता क्रॉस करता तब तक एक जोरदार जो गाड़ी ने टक्कर मार दिया। हम पीछे थे, हम बच गए, और यह जो इस दुनिया से चला गया। पूरा उसका शरीर जो खून से लहूलुहान था, पूरा जो शरीर पर कहीं पर एक जगह ऐसा नहीं था कि उसका शरीर अंग अंग टूट गया था, क्योंकि बहुत ही भारी गाड़ी से, ट्रक से वो कुचल गया था अच्छे से। उसके चेहरे भी सही से पहचान नहीं आ रहे थे। बेचारी बड़े ही हैरान हुई। उसके ऊपर तो पूरा ही दुखों का पहाड़ टूट गया। उसने कहा हम दोनों लोगों की अच्छी खासी दोस्ती चलती थी, लेकिन अचानक मेरे दोस्त का ऐसा हाल हो गया। फिर उसके लिए भी चिता सजाई गई और फिर जो है उसका अंतिम संस्कार भी हुआ। लेकिन जब चिता सजाई गई और जब उसको जलाया गया तो फिर से इसकी पत्नी ने अपने पति के अस्थियों को, राख को लेकर के अपने दुपट्टे में बांध लिया। और फिर जो दुपट्टे में बांधने के बाद 1 दिन 2 दिन बीत जाते हैं, और 2 दिन बीतने के बाद जो वह मंजर देखती है वह देख करके हैरान हो जाती है।
और वास्तव में वो चीज़ें हैरान कर देने वाली ही बातें। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, समझ नहीं आता है। वह पता करती कि आखिर जो इसका दोस्त था वह कहाँ का है और किस तरीके से कहीं ना कहीं उसको तो मेरे को मिलना पड़ेगा। और वह किसी तरीके से किसी माध्यम से जो है वह जो उस दोस्त के पास जो उसके पति का दोस्त है उसका पता भी करवाती है। लेकिन इधर जो उसके चाचा चाची थे वे कहते कि देखो बेटी, तुम्हारे पास पैसे तो ठीक है, कुछ दिन रहेंगे ख़त्म हो जाएंगे, और देखो अब एक एक दिन बीतते जाएंगे, इन पैसों को लेकर के घर चलो और घर चलो, वहाँ पर तुम आराम से रहना तब तक। लेकिन जिस समय उसका पति मरा था ना, वह जो गर्भवती हुई थी, और जब पति इस दुनिया से चला गया तो कुछ ही दिन बाद उसने बच्चे को भी जन्म दिया था और बच्चा उसके गोद में था। और उस समय जो ख्यालात थे उसके कि आखिर इस जो है दुपट्टे में जो अस्थियां हैं हमने रखा था उस राख को, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसको जानने की बड़ी ही लालसा थी। गोद में बच्चे को लेकर के अपने उस पति को, दोस्त को वह ढूंढना शुरू कर देती है। किसी तरीके से पता चलने के बाद जो है वह उसके पास जाती है, और जब उसके पास में जाती है तो वह पूछना चाहती है, लेकिन वह नहीं बताता है। फिर से कहती है कि अगर आप मुझे नहीं बताते हैं तो क्या आप मेरे घर पर जा सकते हैं, चल सकते हैं। उसने कहा हाँ, इसमें कोई बात नहीं है, अगर आप के घर जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये राज की बात है, कुछ राज ही रहने दो। फिर जो है उसको अपने घर पर लाते, लेकिन जब वो अपने घर पर लाते तो उसके चाचा और चाची ने अपने उस भतीजी को बहुत ही गलत निगाहों से देखा, उस पर शक किया। तो फिर साफ साफ कह दीजिए कि चाचा और चाची, आप लोग अगर मुझ पर शक करें तो बिल्कुल गलत बात है। यह मेरे पति के दोस्त और इनसे कुछ मुझे जानने की राज है, कुछ जानने की ज़रूरी है। वह तुरंत उन लोगों के सामने जो है इस बच्चे को उसके सामने रख देती है और कहती कि देखो, ये जो बच्चा है ना, तुम्हारे दोस्त की निशानी है, और आज इस बच्चे की मैं कसम दे करके तुम्हें कहती हूँ कि मेरे चाचा चाची हैं, और इन लोगों के सामने अगर इस राख वाली राज को तुमने बताया नहीं, जरूर तुम जानते होगे, तो बताया नहीं तो सोच लो खैरियत नहीं है। अगर तुम अपने दोस्त के ही तो सच्चे दोस्त हो, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। बेचारा वह जो है बंध जाता, उन वादाओं में बंध जाता, जिसके वजह से वह कहता कि ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक साधु महात्मा के पास चलना पड़ेगा। एक साधु महात्मा जो बहुत दूर जंगल में है, उनके पास जाना पड़ेगा। फिर वह लड़की उन बच्चे को जो अपने उस चाचा चाची के पास रख देती है, और रखने के बाद जो है उसको लेकर के वह जो है उस साधु बाबा के पास जाती है। लेकिन जब उस साधु बाबा के पास से जाती है ना, तो देखती है कि इस जंगल में टूटी फूटी झोपड़ी है, और उसमें देखती है कि एक महात्मा जी मस्त भगवान के भजन भक्ति भाव में लगे रहते हैं। और वहाँ पर वह जाती है और बाबा का प्रणाम करती है। लेकिन जैसे ही बाबा जी की आंख खुलती है तो सामने दो बंदे रहते हैं, एक जो यह लड़की रहती है और एक जो उसका दोस्त, पति का दोस्त रहता है। वह बाबा जी तुरंत उसके दोस्त को वहाँ से भगा देते, कहते तू भाग जा, तूने इतना गंदा काम किया है, तू भाग जा यहाँ से, जल्दी से जा। और वह वहाँ से चला जाता है। और बाबा जी से वह पूछती कि बाबा जी, आखिर ये इसका क्या राज, आखिर हम लोगों के साथ में ऐसा क्यों हुआ, मेरे पति इस दुनिया से छोड़ करके क्यों चले गए, मेरे ही साथ क्या होना था। और मेरे पति जो अक्सर जो उन अस्थियों को, उन राख को क्यों अपने पॉकेट में रखता था, और मैंने भी रखा तो उस दुपट्टे में रखा, और 2 दिनों के बाद जब मैंने देखा तो उस दुपट्टे में से भयानक सर्प निकलता, आखिर ऐसा क्यों होता है। उसने कहा, बाबा जी ने कहा, देखो बेटी, अब तुम मेरे पास आ ही गई हो, इतना ढूंढते मेहनत करने के बाद अगर तुम मेरे पास आ गई हो तो ध्यान से सुनो। इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं ना, इस दुनिया को सबको छोड़ करके जाना है, एक न एक दिन जाना ही है, और सबकी चिताएं ऐसे ही तैयार होती है। लेकिन जो तुम्हारा पति था ना, उन चिताओं को तैयार करता था, और चिताओं को तैयार करने के बाद उन्हें अच्छी खासी रकम चार्ज करता था, पैसे लेता था। बल्कि शायद उसे नहीं पता था कि एक दिन हमें भी एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ेगा। हाँ, चार्ज लेता, पैसे लेता, लेकिन अपने बस रोजी रोटी चलाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार थे जो बहुत ही गरीब थे, बहुत ही लाचार थे, उन लोगों से भी वह जबरदस्ती पैसे लिया करता था, किसी पर दया नहीं दिखाता था। और जो यह बिल्कुल ही गलत है, नियम के खिलाफ है। जो लोग अगर खुशी से कुछ देते तो अच्छी बात है, लेकिन वह अधिक चार्ज लेने के वजह से जो उसके ऊपर एक से एक जो दुख, एक से एक बड़ा पाप जो बढ़ता ही जा रहा था।
और इसका पाप इतना बड़ा बढ़ गया कि उसे अकाल मृत्यु तक खींच करके लेकर चला गया। और इस वजह से तुम्हारा पति का अकाल मृत्यु हुआ, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, जो आज इस दुनिया में, इस धरती पर जो उसकी आत्मा, उसके रूह बन के इधर उधर भटक रही होगी। अब उसे पता चलोगे कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन बेटी जाने तो कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें अभी भी मौका है तो तुम अपने पति को, आत्मा को शांति देना चाहती हो तो तुम भगवान की भक्ति भाव करो, भगवान की पूजा पाठ करो, लोगों को दान करो, सब कुछ करो। वो जो भी पैसे मिले उन सारे के सारे पैसों को दान कर दो, शायद तुम्हारे पति की आत्मा की शांति मिल सकती है। फिर जो वो बाहर निकलती है और अपने पति के दोस्त के साथ में आती है घर पर, और जितना भी उसके पति के द्वारा पैसे कमाए गए थे सारे के सारे पैसों को गरीबों में, साधु को, ब्राह्मणों को, हर तरीके से एक एक पैसे वह दान कर देती। जो वहां पर घर था उस घर को भी बेच करके दान कर देती, क्योंकि वह घर का भी पैसा शायद उसी पैसे से था। फिर वह अपने चाचा चाची के साथ अपने उस घर पर चली गई। वह बच्चा गोद में था जो काफी छोटा सा बच्चा था, उसके साथ में उसके पति का दोस्त भी गया था। लेकिन उसके चाचा चाची ने कहा, बेटी अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। उसने कहा, हाँ आपका हक है, आप कह सकती हैं। बेटी तुम्हारा पति तो इस दुनिया से चला ही गया है और तुम्हारा कोई नहीं है, और जो तुम्हारे पति का दोस्त है उसकी भी अभी शादी नहीं हुई है। अगर एक बार तुम राजी होती तो हम उससे बात करते। तो थोड़ा सा शर्माई, थोड़ा सा सोची, क्योंकि रहते रहते उसके संग में कुछ दिन उसे लगा हो गया था, स्नेह हो गया था, और फिर वह हामी भर दी। और फिर उसके चाचा चाची ने जब उसके पति के दोस्त से कहा कि क्या आपने उस दोस्त की पत्नी को अपने जीवन पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर बना सकते हो, अपने साथ ही रख सकते हो, वह भी खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वह भी उसे मन ही मन पसंद करने लगा था। और फिर वह बच्चे का बाप भी बन गया और उस बच्चे की परवरिश भी होने लगी। और फिर वह भी अच्छा खासा पैसे कमाता था। वह अपनी पत्नी को लेकर के सुख की दुनिया में चला गया। सही से उसकी ज़िंदगी फिर से संवर जाती है और इधर चाचा चाची भी खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे सभी दर्शकों, कुछ लोग जो होते हैं हमारे समाज में किसी गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। उसके पास पैसे नहीं है, बेचारा वह कितने दिक्कतों में, कितने मुश्किलों में वह देता है। अगर इस स्थिति में अगर ऐसे काम करते तो भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। जैसे कुछ हमारे डॉक्टर भी होते हैं जो उन गरीब से भी अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। बेचारा वह घर बेच करके, जमीन गिरवी रख करके वह कितने मुश्किलों से पैसे वह देता है, लेकिन उस डॉक्टर को पता नहीं होता है। डॉक्टर तो बस अपना ऊंचा चार्ज चाहिए तो चाहिए, वरना आपका मरीज मर जाएगा, मुझे नहीं है। भगवान उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। जो भी लोग किसी गरीब का मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, भगवान उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस तरीके से हम सभी लोगों को भगवान की भक्ति भाव करना चाहिए। भगवान की भक्ति भाव करेंगे, किसी गरीब को सताएंगे नहीं, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, तो भगवान हमेशा हम लोगों के साथ में अपनी कृपा बनाए रहेगा। तो बस आज की यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, और अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कुछ ऐसी ही ज़बरदस्त कहानियाँ लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।